तनिष्का, टेल मी समथिंग, आप नंबर को क्यों परस्यू कर रहे हो कि इतना पहुंचना है? ये सवाल मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो हमें सुन रहे हैं. एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ नंबर हेल्प्स. नंबर क्या ज़रूरी है? अगर है तो क्यों ज़रूरी है? वाई आर यू फॉलोइंग द नंबर गेम कि मैं अभी इतने हूँ? मैं आपको पूरी तरह समझ पा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन एट योर प्लेस. आई वॉन्ट बाकी के लोग भी इस चीज़ को जो आप समझ रहे हो ना उसको समझें. एक्चुअली मैं नंबर को परस्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नंबर के साथ साथ इंचेस भी लूज होते हैं. लेकिन अगर आप इंचेस ट्रैक कैसे करोगे कि मेरा आज 1 इंच लूज होना चाहिए, तो ये इंचेस ट्रैक नहीं हो पाएगा. और अगर आप नंबर को परस्यू करोगे तो वो इंचेस भी ऑटोमेटिकली लूज होगा. तो जैसे कि मेरा हुआ कि मैंने 21 kg लूज किया तो मुझे सारे मेरे ओल्ड क्लोथ्स फिट आने लग गए. XXL to L आ गई. एंड 38 भी मैंने जीन्स साइज पहना है. अब नाउ आई एम 34. अच्छा. तो इसलिए जीन्स भी नहीं मिलती थी. तो मैं नंबर को, जैसे नंबर डज नॉट मैटर एट ऑल. अगर आप फिट हो, जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो दे आर वेरी गुड इन वेट, बट दे आर फिट. राइट. तो नंबर परस्यू करने का वो मेरे ऊपर है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. 55 इसलिए क्योंकि उसमें इंचेस भी अच्छे लूज होंगे. एंड इवन और ज्यादा अगर मुझे लगा तो मैं और कर लूंगी. एक और सवाल इसी बात पे ही, अगर 55 kg पहुंचना है, वो तो कैसे भी पहुंचा जा सकता है. फास्ट करना शुरू कर दो, मत खाना खाओ, स्टार्व कर लो अपने आप को, वेट जल्दी 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 लूज हो जाएगा. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि आई एम एट अ यंग एज, मुझे सब कुछ टाइम टू टाइम चाहिए, जो कि पूजा मैम ने समझा था. एंड बिल्कुल अकॉर्डिंगली मुझे डाइट दी कि अगर मुझे इतना प्रोटीन एक दिन का चाहिए तो उन्होंने प्रोटीन एलिमेंट्स डाले थे. कोई बाहर का नहीं था, सब कुछ इन डाइट थी. तो यही था कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो मेरी बॉडी को जिस दिन का उतना प्रोटीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. तो वो जो कहते ना कि कमजोर हो गई, तो वो सच में कमजोर हो जाऊंगी. Exactly. वो फिट नहीं हो गया. मुझे कोई कहता ना कि तू कमजोर हो गई है, मैंने नहीं, मैं फिट हो गई हूँ. Exactly. तो वो कमजोर, वो फिर उनकी बात सच हो जाएगी कि हाँ तो सच में कमजोर हो गई है. क्या बात है, अमेजिंग. यही लाइन मैं सुनना चाह रही थी आपसे कि पर्पस कमजोर होना नहीं है. अब हमारे घर में फैमिली थोड़ा सा वेट लूज होता है, सब बोलना शुरू करते हैं कमजोर हो गई है, वीक लग रही है. नहीं, वो अलग है. वो अलग है. फिट होना अलग है. यस. है ना. सो हमें फिट होना है. उसके लिए हम अच्छा खाएं, हम क्लीन खाएं, हम मेजर करके खाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं, वर्कआउट करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, डांस करें, जुम्बा करें, पानी अच्छे से पिएं, नींद पूरी लें, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठें. ये सारी चीजें जिसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, ये जरूरी है जिससे हम फिट बनेंगे. और फिट होना तो जरूरी है ना. सही में. कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, लुक्स के लिए भी जरूरी है, पसंदीदा कपड़े पहनने के लिए जरूरी है ना. हर चीज के लिए जरूरी है. आप अपने पैशन को फॉलो कर सको, इन योर केस डांस को अच्छे से फॉलो कर सको, उसके लिए जरूरी है. सो फिट होना जरूरी है. फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है. हर किसी के फ्यूचर के लिए जरूरी है. कैसे फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या रोल है इसका? एक्चुअली कहते हैं ना कि लाइक अनफिट रहने से बहुत ज्यादा अनहेल्दीनेस आती है, बीमारी आती है, डिजीजेस आती हैं, ओबेसिटी आती है, राइट, आलस आता है. तो वो चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी कि मैं अगर बैठी हुई हूँ तो मुझे बैठे ही रहना पसंद है, कुछ काम करना नहीं पसंद है. और अगर एक लाइक 20 kg की वाटर बॉटल होती है, वो उठाने के लिए आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर कि वो आएंगे तो वो उठाएंगे. और वो लाके ऊपर लाइक हमें काम करना है उस चीज से, तो वो मैं खुद उठा सकती हूँ. तो वो मैं खुद उठा लेती हूँ. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट इस चीज में तो एटलीस्ट आई एम सेल्फ डिपेंडेंट. एग्जैक्टली. सो गुड यार. दैट्स द वे यू शुड लुक एट थिंग्स. सेल्फ डिपेंडेंट होना. जो आप बोल रहे हो कि एक 20 किलो की बॉटल उठानी है, अब आप 20 किलो के डेडलिफ्ट्स लगाते हो, तो आपको पता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे अपने भाई की वेट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज सो गुड. एंड कहीं ना कहीं तनिष्का, वुड यू अग्री कि ये लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो स्ट्रेंथ होनी बॉडी में, सो दैट यू कैन सर्वाइव इन दिस डिफिकल्ट वर्ल्ड? ऑफ कोर्स, सही में होनी चाहिए. यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ. मतलब मैं कहूँगी विमेन सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप में इतनी ताकत है कि आप किसी से भी लड़ सकते हो, राइट? वो एक कॉन्फिडेंस आता है. एंड डू यू ऑल्सो थिंक कि ये कॉन्फिडेंस आपको
बाकी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, द वे यू लिव योर लाइफ, एक हैप्पीनेस लेवल, एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट भी आपको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है? या पहले मुझे लगता था कि अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं बैठी ही रहूँ, अगर मैं एक जगह बैठ के पढ़ने तो फिर मतलब अगर मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का तो भी मैं बैठी ही रहूँ। राइट। और वो फिर पढ़ाई भी इतनी एफिशिएंटली नहीं होती थी। और एक हैक सुना था कि अगर आप कॉफ़ी पीते हुए पढ़ते हो तो नींद नहीं आती, और कॉफ़ी में अगर आप कॉफ़ी से ज़्यादा चीनी डालते हो तो वो नहीं पता था कि इफेक्ट नहीं करती। तो अब वो मैं लाइक नो शुगर कॉफ़ी में पीती हूँ तो फिर वो सच में इफेक्ट करती है। पहले लगता था नहीं सब झूठ है, तो नहीं, इट डज इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट लाइफ में ये कि जैसे मैंने स्कूल लंच बताया, तो मैं देखती हूँ कि बहुत पहले मैं भी लेके जाती थी, कुछ भी ले जाती थी, एंड अब मुझे बहुत पसंद है कि मैं सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ, एक हेल्दियर ऑप्शन है। और मेरे फ्रेंड्स कहते तू कैसे खा रही है ये सब, मैं तुम भी खा के देखो। एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। ज़रूरी नहीं कि आपको वेट लूज करना है आप तो ही खाओ, वो अननेसेसरी चीज़ आप खा रहे हो तो वो सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। अगर हम सही खाना खाते हैं देन एवरीबडी स्टार्ट्स आस्किंग कि ऐसे क्यों कर रही है, ये क्यों खा रही है, नाप क्यों रही है। एंड व्हेन यू डू अनहेल्दी थिंग्स नोबडी आस्क्स, नोबडी, है ना? अगर आप अपने टिफिन में लेट्स से एकदम मक्खन से भरी हुई पाव भाजी ले जाओ, कोई नहीं पूछेगा, खुश हो जाएंगे। और यही अगर आप फ्रूट्स लेके जाओ तो सब पूछेंगे कि भाई क्या हो गया आज तुझे, तेरा व्रत है? तो मुझे अभी तक लाइक 3 months में अब तो मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स को पता है। जब स्टार्टिंग में ले जाने लगी तो मुझे खुद को अजीब लगता था कि मुझे सबको बताना पड़ेगा, और मुझे नहीं बताना था। ट्रांसफॉर्म होगा तो वो खुद विटनेस करेंगे तो और खुद बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे बताना पड़ा, उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बताया। फॉलो कोई नहीं करता है, बट स्टिल आई टोल्ड देम कि मैं ऐसे खाती हूँ, और फिर मुझे ऐसे समझते हैं कि ये बेचारी है। अच्छा। हाँ, ये तो खा नहीं सकती। और आपको अंदर से क्या फीलिंग होता है? मैं बेचारी नहीं हूँ, एट अ वेरी गुड ट्रैक। बेचारे तुम हो जिन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज की कि तुम बहुत अननेसेसरीली खाना खा रहे हो। तो ये था। और मेरे घर वाले लाइक मेरी नानी है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो वो मुझे समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं खाती, ही कमजोर हो जाएगी। तो मैंने उनको भी समझाया मैं कमजोर नहीं, मैं फिट हो रही हूँ, एंड लेट मी बी फिट। तो ये आपने बहुत ज्यादा डीप बात की है वैसे। यू नो दैट जो इंसान सही खा रहा होता है या अननेसेसरी खाने को मना कर रहा होता है, उसको एक डेजर्ट ऑफर किया गया और वो मना कर दे कि मैं नहीं खा रहा आजकल, ये मैं ये नहीं खा रहा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं सैलेड ही खाऊं, तो उसको सब बेचारा समझ लेते हैं कि यार इसकी तो ना डाइट चल रही है, ये बेचारी तो खाएगी ही नहीं, ये बेचारी नहीं खाएगी, इसको भी अलाउड नहीं है। वो नेगेटिव कर देते हैं उसको। और जो सब कुछ खा रहा है ये अच्छा है, ये सब कुछ खाता है, किसी चीज के लिए मना नहीं करता। तो बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो लड़की है ये प्रिविलेज्ड है। क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस है, उसको नॉलेज है, उसको सेंस, उसको पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कितना सही है, मेरी बॉडी को इतना ही चाहिए, मेरे खाने में प्रोटीन भी है, फ्रूट्स हैं, फ्रेश खाना है, राइट अमाउंट है ना? और उसको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो कुछ भी खा रहा है। और जरूरी नहीं कि उसका वेट नहीं बढ़ रहा तो वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, वो उसको इंटरनली इफेक्ट कर रहा है, उसको ओबेसिटी ला रहा है, उसमें उसको आलस ला रहा है। जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेटेड हो तो ही आप में ओबेसिटी है। शायद उसको अभी नहीं रियलाइज हो रहा, आगे आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा कि ठीक है, मेरा अभी फिलहाल मेरी एज ऐसी है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, मैं जो भी खा रहा हूँ फैट बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूं। वो अंदर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है मुझे, वो कुछ आगे आने वाले सालों में उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आपने बोला कि शायद ओबेसिटी की फॉर्म में दिखेगा, या फिर वही लोग जल्दी थक जाते हैं, एनर्जी इतनी नहीं होती है बॉडी में, स्ट्रेंथ नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो नुकसान हो ही रहा है ना। द सूनर वी अंडरस्टैंड बेटर इट इज फॉर अस। एंड नो मैटर आपकी क्या एज है, ये आई थिंक नॉट जस्ट टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल राइट। अच्छा, आपने जब डाइट स्टार्ट किया, एक तो हम इसको डाइट बोल के, सही खाने को हम बोल देते हैं डाइटिंग। एनीवे, जब आपने हेल्दी खाना स्टार्ट किया, जब आपने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, इस लाइफस्टाइल का असर आपकी फैमिली पे भी हुआ कुछ? मैंने शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दी थी,
तो मेरे पेरेंट्स को पता ही था, लाइक सबको पता ही है कि शुगर एक पॉइजन है, राइट, बट स्टिल हम उसे एक लव पॉइजन कह के खाते हैं एंड इतना खाते हैं, एक्सेसिव खाए जाते हैं। डेजर्ट्स पसंद होती है, सबको पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है थी। तो मेरे पेरेंट्स को, सबको, मेरे घर में सबको पसंद थी। लाइक चाय बन रही है तो चीनी की है, सब कुछ चीनी का। तो एक शुगर को हमने कट ऑफ कर दिया। और अब मेरे पेरेंट्स खांड खाते हैं, है तो वो भी शुगर ही, बट लाइक बहुत कम। वेरी लाइक अगर हमें चाय में लेनी है तो वो भी बहुत कम लेनी है, और उसके अलावा तो हम मीठा खाते ही नहीं है। और मैं जब चीट पे होती हूँ मैं तब भी मीठा नहीं खाती, और मैं वैसे भी मीठा नहीं खाती। अच्छा, कैसे करते हो कंट्रोल के क्रेविंग्स को? लाइक सी आई लव हैविंग केक्स। तो एक मैं साल में एक दिन रखती हूँ जिस दिन मैं लाइक अच्छे से केक खाती हूँ, दैट्स माई बर्थडे। ओके, जो कि मैं खुद बेक करती हूँ एंड खुद डेकोरेट करके, देन आई हैव दैट। और वैसे अगर मेरा कभी मन करता है तो लाइक कभी चीट किया तो मैंने केक खाया, लाइक ऐसे नहीं खाया कि जैसे 2 बाइट्स ले लिए। और मुझे केक्स बहुत पसंद है, एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत फूडी हूँ, तो वो मैं सिर्फ अपने बर्थडे पे खाती हूँ। अच्छा, तो अभी बर्थडे पे खाया था, अब मैं नेक्स्ट बर्थडे पे खाऊंगी अच्छे से। अच्छा, और अगर मेरा बीच में मन करता है तो फिर वो मैं 2-3 बाइट्स लेने होते तो वो ले लेती हूँ। अच्छा, जो आप बता रहे हो ना, ये एकदम सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है ये। तो लोग, जैसे हम सब चाहते हैं ना, सबकी विश होती है यार सेलिब्रिटीज जैसा लाइफस्टाइल। सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल यही होता है, दे डोंट ईट एनीथिंग जंक, मीठा जब मन करे। ये ऑर्डिनरी लोग ऐसा करते हैं। सच है ना? जितने भी ऑर्डिनरी लोग क्या है, ऑर्डिनरी माइंडसेट, ऑर्डिनरी थिंकिंग, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल क्या होता है, जो मैक्सिमम लोग आप अपने आसपास देख रहे हो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैक्सिमम लोग? बिना सोचे समझे खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, जब जो मन कर रहा है खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ में बिस्किट नमकीन चल रहा है, सब चल रहा है। ये है ऑर्डिनरी थिंकिंग। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग जो आप फॉलो कर रहे हो, बता रहे हो, वो होता है ये जो भी आपने बताया ना, मैं साल में एक दिन केक खाती हूँ अपने बर्थडे पे खुद से बेक करके। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये हर कोई नहीं कर सकता, बस की नहीं है। वुड यू एग्री? या बिल्कुल, एक्चुअली बहुत करेज चाहिए इसे फॉलो करने के लिए। और मुझे भी नहीं पता कि मतलब मुझे में इतनी करेज कहाँ से आई थी, इवन अभी भी है। तो बस मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी। जो मेरी फिटनेस कोच थे मेरे लाइक जुम्बा एंड जिम क्लासेस में, तो वो मुझे बताते थे कि आप ना बाहर का अवॉइड करो। तो वो मुझे अपना एग्जाम्पल देते। एक्चुअली उन्होंने भी बहुत अच्छे से वेट लूज किया। उन्होंने 25 kgs लूज किया था अपने पास से। तो उन्होंने खुद ही डाइट्स, शी वाज अ डाइटिशियन, तो उन्होंने किया था। तो उन्होंने किया एंड देन शी टोल्ड मी कि कल मैं घर गई सो आई हैड ओनली पपाया। तो मुझे लगता था कि मतलब कितना मुश्किल है ये सब करना, कि सिर्फ पपाया पे उन्होंने एज अ डिनर उसको अपना देख लिया, या फिर सूप पे अपना डिनर कर लिया। बहुत मुश्किल है ये सब, कैसे कर सकते हो? भूख नहीं लगती, मैं तो रह ही नहीं सकती। मैं तो ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि जब कोई कहता है मैं तो कर ही नहीं सकती, पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। आई डोंट हैव एनी सुपर पावर, एवरीबडी हैज द सेम थिंग। सबकी उतनी ही विल पावर होती है, बस उसे स्ट्रॉन्ग करना अपने हाथ में होता है। एग्जैक्टली। तो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है उसे? मुझे नहीं पता मेरे में करेज कहाँ से आई थी ये वाली, बट बस मैंने अपने आप को देखा था कि आई एम वेयरिंग ब्यूटिफुल ड्रेस एंड बस मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। मुझे ऐसे बोलते थे कि ये तेरी खाने की उम्र है, अगर अभी नहीं खाएगी तो बाद में पता चलेगा कि इस चीज़ की कमी हो गई है, उस चीज़ की कमी हो गई है। नहीं, आई एम सिक्योरिंग माई फ्यूचर। बाद में जब मुझे वो चीज़ पता चलेगी ना कि मेरे ये बीमारी हो गई है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। राइट। और कमी क्यों होगी जब हम सारे न्यूट्रिशियस फूड्स खा रहे हैं? हाँ। तो कमी क्यों होगी? एक्चुअली मैं मेरी फैमिली में एक फर्स्ट हूँ जो एक प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट कर रही थी। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड हूँ, सभी के लिए वो थी कि मतलब ये खाएगी नहीं तो कैसे होगा, आगे जाके कमजोरी आ जाएगी। हाँ, तो सबको एक मिसकंसेप्शन है कि डाइट का मतलब होता है भूखा रहना और अच्छे एलिमेंट्स मिस करना। ऐसा उनको लगता है कि मतलब ये भी नहीं खा रही, रोटी नहीं खा रही तो फिर फुलफिल कैसे होगा, राइस नहीं खा रही है तो कैसे फुलफिल होगा। तो उनको ये चीज़ नहीं पता है कि हम राइस और रोटी से भी अच्छा ऑल्टरनेटिव उसका खा रहे हैं, एक हेल्दियर वर्जन खा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी फ्यूचर को हम सिक्योर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया में या हमारे घरों में वो अवेयरनेस का थोड़ा कमी है, स्पेशली अगर हम और बात करें हमारे थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स या
उस जनरेशन की बात करें तो शायद उनका थॉट प्रोसेस अभी भी ऐसे है कि आप रोटी खाओ, है ना, रोटी नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी। एक्चुअली ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ होता था कि अगर आप सच में रोटी नहीं खा रहे हो, अगर आपने रोटी छोड़ दिया और आप उसकी जगह कुछ अच्छा नहीं खा रहे हो तो सच में कमजोरी आ जाती थी। उनका लाइफस्टाइल वैसा था कि उनको उतनी रोटी चलती थी, वो मेहनत करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे ये साइकिल्स थी, पैदल बहुत चलते थे, और अब तो कैब्स हैं, स्कूटीज हैं, सो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो वो उसके साथ साथ खाने में भी चेंजेस आने चाहिए, खाने में भी चेंजेस। ऐसा हो रहा है कि लाइफस्टाइल और सेडेंटरी होती जा रही है और खाना और प्रोसेस्ड होता जा रहा है, है ना। तो दोनों चीजें ही हमारे को ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही हैं। खाने की क्वालिटीज डिग्रेड हो रही हैं और क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, राइट। तो ये चीज जो है ये बहुत बुरी चीज है हमारे पर। हम क्या कर सकते हैं, हमें वही क्वालिटी का खाना खाना है जो कि आगे से आ रहा है, वी कांट प्रोड्यूस, राइट। तो उस चीज को खाना, अगर आप कमी क्वांटिटी में खाओ तो इट्स बेटर ना। अगर आप उसकी जगह एक हेल्दी वर्जन ले रहे हो तो, और उसकी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा रहे हो हेल्दी वर्जन की, तो इट इज बेटर। तो वो अब हम पुराने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके टाइम पे अगर हम वो चीज़ नहीं खाते थे तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, जो उसके गुड न्यूट्रिएंट्स थे वो उस चीज़ की कमी हो रही थी, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स ही थोड़े से हैं अब, तो हम उसको खा के कोई ऐसा फायदा है नहीं। एक बार आप ट्रैक पे आ गए, एक बार आपको लगता है कि अब आपकी बॉडी फिट है, आपकी एक्सरसाइज रेगुलर है, तो अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी भी है तो अच्छे खाने की क्वांटिटी को बढ़ाओ। ज़्यादा सैलड्स ले लो, फ्रूट्स थोड़े बढ़ा लो, थोड़ा अच्छा प्रोटीन ले लो, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाओ और जंक को या प्रोसेस्ड खाने को जितना हो सके कम कर लो। दैट्स लाइक हैविंग अ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। सी आई लव हैविंग जंक्स अभी भी, पहले भी, तो बस कम कर दिया, बहुत बहुत कम कर दिया। पहले भी हम कम खाते थे, लाइक एक हफ्ते में एक बार या फिर 2-3 बार एक हफ्ते में खा लेते थे, बट अब एज आई टोल्ड यू कि 2 हफ्ते में एक बार, और कभी कभी तो वो भी नहीं, वो भी प्लान करके। हाँ, प्लान करके। अभी मन नहीं करता, या यू हैव फाउंड अ वे टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स? मेरा कभी कभी मन नहीं करता, और जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग होती तो आई टेल माई सेल्फ कि अभी यू शुड वेट। अभी अगर आपका वेट इतना आ गया तो आप उस चीज को आराम से रिलिश कर सकते हो। एक की जगह आप 2 भी खा सकते हो, तो भी अगर आपका वेट कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं देगा वो हार्मफुल इफेक्ट। तो मुझे सब कुछ बहुत पसंद है, लाइक इंडियन फूड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था वो एक हेल्दियर ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई लव साउथ इंडियन एंड वो एक हेल्दियर ऑप्शन है, वो एक हेल्दी ऑप्शन है। तो सबको पहले बात तो सब लोग साउथ इंडियन खाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि साउथ इंडियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फूड्स। सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट क्विजीन कोई है तो वो साउथ इंडियन है। फर्मेंटेड होता है, ठीक है, ग्लूटेन नहीं होता है, देन लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं, अगर हम सांबर ही लें, सब्जियां होती हैं, दाल होती है, सो प्रोटीन रिच होता है। देन उसमें सारे कोकोनट जो ऑयल यूज होता है, हेल्दी फैट्स यूज हो गए, ठीक है। देन इट इज़ सो बैलेंस्ड, सब कुछ है उसमें। अगर आप घर पे बैटर बना रहे हो या प्रॉपर अगर आप फर्मेंट कर रहे हो बैटर को, दाल है, चावल है, उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, सब चीज़ें हैं, फर्मेंटेशन है। एंड सबसे प्यारी चीज़ है साउथ इंडियन खाने की कि उसमें सारे फ्लेवर्स हैं, है ना। यू गेट सॉल्टी, यू गेट सावर, यू गेट स्वीटनेस, all different flavors are there, which is why we feel so satisfied after eating South Indian. इसलिए मुझे लगता है कि साउथ इंडियन से इंटेलिजेंट क्विजीन कोई नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो everybody should love South Indian and start eating South Indian. Which is your favorite South Indian food? I love all type of South Indian. I love dosa, sambar, idli. So I love having that. मैं तो नहीं कहती थी कि आप रोज डाल दो, बट she said कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है। और क्या क्या डिशेस थी आपके डाइट में? और मैंने दलिया खाया, खिचड़ी। एक्चुअली मेरी मम्मा को भी उन्होंने शेफ बना दिया। अच्छा उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। तो दलिया डोसा सीखा एंड मैनी अदर थिंग्स। हमने सांबर खिचड़ी बनाना सीखा। Oh nice, I love that. Yeah, so do I. What else? हमने अलग अलग टाइप के, कुछ ऐसा था जैसे कबाब टाइप कुछ थे? पनीर टिक्का था। अच्छा, रैप्स थे अलग टाइप के, बरीतो बाउल। पहली बार नाम सुना था एंड देन आई सॉ द रेसिपी, फिर आई मेड इट। एंड मैंने पहली बार पास्ता सैलेड बनाया था। अच्छा, मैंने सोचा नहीं तो लाइक पास्ता का भी कोई हेल्दियर वर्जन हो सकता है। तो वो बनाया एंड दैट वाज सो यम।
राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम हर एक चीज़ को हेल्दियर वर्जन में कन्वर्ट करके खा सकते हैं। अभी मुझे अगर कभी लगता है कि मुझे कैपेचिनो बनानी है, फ्रथर वाली कॉफ़ी, तो मैं जैगरी डाल के बनाती हूँ एंड आई लव दैट। और वैसे तो मैं बहुत लेस शुगर, लीस्ट शुगर लेती हूँ और जैगरी से उसको रिप्लेस कर देती हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है वो जैगरी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा, एक डिफरेंट सा अर्दी सा टेस्ट आता है उसका, प्रोसेस्ड शुगर वाला नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस करने का चीनी की जगह, अगर जैगरी ले सकते हो, ऑल्दो कैलोरीज को अगर साइड कर दें तो फिर भी बेटर तो है ना, है ना। सो लेट्स स्विच टू अ बेटर ऑप्शन एटलीस्ट। ठीक है, तो बरीटो बोल्स, रैप्स, टिक्काज, अलग अलग तरह के वो डोसा एंड खिचड़ीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यू हैड लाइक डिफरेंट वैरायटी इन योर डाइट। वेरी नाइस।